तो दोस्तों ई कॉमर्स में न्यू सेलर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है एक अच्छा सप्लायर ढूंढने में। क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आपको एक अच्छा सप्लायर नहीं मिलेगा तो आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाओगे। आपको पता नहीं रहेगा कि किस प्रोडक्ट पे आपको अच्छा प्राइस मिल रहा सकता है, किस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर जो है या एक्सपोर्टर जो है वो कैसे आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस होती है जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक अच्छा बेस्ट सप्लायर फाइंड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर फाइंड कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, या कोई भी अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो वो है कि अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे मेन ये है कि आपको सप्लायर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सप्लायर, कितने तरीके के सप्लायर होते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके के सप्लायर होते हैं। सबसे पहला मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाता है, सेकंड इंपोर्टर जो उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके अपने यहाँ रखता है, और थर्ड होता है जो ट्रेडर, जो लाइक छोटे छोटे हब बने होते हैं वो ट्रेड करते हैं। तो मेन जो, अगर मैं आपको खुद का पर्सनल सजेशन दूं ना, मैं भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस करता हूं, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहता है कि आप, अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो मैन्युफैक्चरर को पकड़ो, क्योंकि वो उन लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करता जो सैंपल्स या 2-4 पीस के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। और वहाँ जो रेट मिलेगा आपको और कहीं रेट इतना बेस्ट नहीं मिलेगा। तो मेरी, अगर आपका देखो क्वांटिटी वाला वर्क करना है तो आप डील करो मैन्युफैक्चरर से। विद मैन्युफैक्चरर में आपको सबसे हेल्प एक चीज़ और मिलेगी कि आप वहाँ, आपके लिए वहाँ पर वाइट लेबलिंग का भी ऑप्शन होगा। लाइक अगर आपको अपने प्रोडक्ट को अपने नेम से सेलिंग करना है तो आप उसको वो भी मतलब करवा सकते हो, अगर आपकी अच्छी क्वांटिटी है तो, ठीक है। बाकी अगर आपको मिनिमम क्वांटिटी में करना है तो मैं यही कहूंगा कि किसी ट्रेडर ही मिलेगा आपको। बाकी अगर आपको सप्लायर्स की वेरिफिकेशन जाननी है कि सप्लायर्स जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो इस चीज को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। साथ ही साथ मैं आपको सबसे पहले तो ये भी बताने वाला हूं कि अगर कोई सप्लायर, जैसे मैं बताता हूं, अगर आपको कुछ मार्केट्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में बता देता हूं। देखो, अगर आपको एक अच्छा जेन्युइन सप्लायर ढूंढना है ना, तो आप देखो, अगर आपको मार्केट की नॉलेज हो तो मैं अगर कुछ चीज़ें बताऊं, जैसे अगर आपको सूट और साड़ी का बिजनेस करना है तो आप जा सकते हो सूरत, ठीक है। और अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज वगैरह की बिजनेस करनी है तो आप उसके लिए चूज कर सकते हो दिल्ली की बहुत सारी मार्केट्स हैं, जैसे सदर बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, ठीक है। वहाँ पर आप इजिली टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। वहाँ पर अच्छे अच्छे सप्लायर्स हैं। साथ ही साथ अगर आपको लाइक उसका बिजनेस करना है हैंडीक्राफ्ट्स का, तो उसके लिए जयपुर सबसे बेस्ट है। आगरा के लिए बेस्ट है लेदर्स की, मतलब अगर आपको आगरा में मतलब लेदर्स वगैरह का बिजनेस करना है तो आप आगरा जा सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको लाइट्स वगैरह की बिजनेस करना है तो उसके लिए भागीरथ पैलेस बहुत अच्छा है चांदनी चौक में जो है। मतलब अलग अलग मार्केट अपने अलग अलग सप्लायर्स के हिसाब से फेमस है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको इसको भी सर्च करना हो आप ऑनलाइन कैसे करोगे, तो मैं बताता हूँ। देखो, इसका सबसे बेस्ट वे है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पर जाओ, आपको सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे। बस वहां पर ना आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, कैसे पता करें। तो मैं ये चीजें भी बताता हूँ। आओ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करता हूँ। दोस्तों, जैसे हम इंडिया मार्ट के पैनल पे आ गए, सिंपली आपको इंडिया मार्ट सर्च करना है, ठीक है। लाइक अगर आपको लाइक साड़ी या सूट का बिजनेस करना है, ठीक है, साड़ी एंड सूट लिखते हैं, ठीक है, साड़ी डिजाइनर सूट एंड साड़ी का बिजनेस करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर एक अच्छा सप्लायर ढूंढना है ना, तो आपको लोकल मार्केट्स की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक अगर सूट और साड़ी का बिजनेस करना है ना, तो सूरत सर्च करो यहाँ पे, ठीक है। सूरत पे जब आप सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर एक तो देखो आपको एक अच्छे बेस्ट प्राइस मिलेंगे। देखो, सूरत में 199 में आपको इजीली साड़ी मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ देखो, अगर आप इस बायर पे क्लिक करोगे, राइट, तो जब आप इस बायर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ना ये पता चलेगा, देखो, ट्रस्टेड सील वेरीफाइड, मतलब कि ये जो सेलर है एक तो ट्रस्टेड है, साथ ही साथ देखो लीडिंग सप्लायर है, मतलब इसकी रैंकिंग अच्छी है, वेरीफाइड एक्सपोर्टर में भी आता है और मैन्युफैक्चरर भी है। तो मतलब ऐसे अगर आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट्स, जेन्युइन सप्लायर को ढूंढ रहे हो तो आपको इन चीज़ों को हमेशा नोटिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ देखो, इस बंदे का यहाँ पे जीएसटी भी इंक्लूडेड है, तो इस जीएसटी को अगर आप कॉपी करो और यहाँ पर अगर अपने ऐसा गूगल पे सर्च करो तो इस कंपनी की पूरी डिटेल आ जाएगी। पार्वती फैब्रिक्स लिमिटेड, सूरत, मैन्युफैक्चरर ऑफ रेपियर सिल्क। तो मतलब ये बंदा रजिस्टर्ड है, तो ये कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। तो जेन्युइन सप्लायर्स को आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हो। आप किसी भी बिजनेस में करो, ठीक है, थोड़ी लोकल मार्केट कर लो। देखो, अब आप क्या है
कि आप हर एरिया में, सिटी में, अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मैं सूरत में जाके तो माल ले नहीं सकता ना, मतलब वहां जाके तो मैं इंस्पेक्शन चीजें करूंगा नहीं। तो उसके लिए इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करो। इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपको बेसिक कनेक्ट होने का मौका मिल जाएगा, लाइक उनसे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और डाउट हो तो उनसे चीज़ों के बारे में पूछो कि आप ये चीज़ें मिल जाएंगी कि नहीं मिलेगी, क्या रेट बेस्ट रहेगा, आप उन्हें चीज़ें क्लियर करो। ठीक है, अगर वो सब सैंपल देने के लिए तैयार हो जाए तो वो भी बहुत बेस्ट है। देखो, अगर आपको उन्हें मैनिपुलेट करना है कि अगर उनसे आपको सप्लायर्स के थोड़े सैंपल्स वगैरह चाहिए, तो मैं एक सिंपल वर्ड्स कहूँगा, उसको हमेशा याद रखना। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन्हें चीज़ें क्लियर करनी है कि मैं एक ई कॉमर्स बिजनेस सेलर हूँ, ठीक है, और मैं ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा थोड़ा सा प्राइसिंग का डिफरेंस हो रहा है, लाइक मेरे को ये चीज़ें महंगी मिल रही है। आप उसे ऑनलाइन रेट सर्च करके पहले से निकाल लो कि ये रेट जो है मेरे को ऑलरेडी इतने का, मतलब आपको एक नॉलेज मिल जाएगी इतने रुपए का ऑलरेडी मार्केट में है, कि उससे कम रेट बोलना है आपको, लाइक उससे थोड़ा सा रेट कम कमा बता के बोलना है कि उसको सामने वाले को लगे कि हाँ आप उस फील्ड में हो, उस फील्ड की रेट का आपको नॉलेज है। और अगर बजट की बात रहे तो आपको सिंपली बजट ज्यादा रख के चलना है, लाइक 2 से 3 लाख रुपए का, तो सामने वाले ना आपसे बात करने में भी इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसे वो दिखेगा कि बंदा जो सप्लायर है वो बायर है, वो मतलब आपसे साथ, मतलब उसके पास मतलब इनकम सोर्स ऑफ है, तो उसे भी थोड़ा बता के रखना है। और अगर वो सैंपल देने के लिए रेडी हो जाए तो भाई बल्ले बल्ले चीजें। और आपको जैसे रिलेशन बनाना पड़ेगा एक सप्लायर के साथ, कि अगर वो सप्लायर के साथ आप एक रिलेशन बना लोगे ना, तो इन फ्यूचर आपको क्रेडिट स्टॉक भी मेंटेन करने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लाइक अगर आपने थोड़ी अच्छी रिलेशन बिल्ड कर ली तो लाइक आप पहले माल मंगाओ उसके बाद पेमेंट करो, तो उससे क्या रहेगा, आप सिक्योर रहोगे। लाइक अगर कोई वो सामने वाला कभी भी आपसे चीटिंग नहीं करेगा, आपके पास जो माल आएगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि उसका माल पहले आया है, तो वो आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी बहुत क्लियर करनी पड़ती है एक मैन्युफैक्चरर से डील करते हुए। गाइस, हमारी कल की वीडियोस में ना कुछ कमेंट्स आ रखे थे, उनको रिप्लाई दे देते, फटाफट उनकी जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर देते। और कोई आपके डाउट हो तो जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। और हाँ, इन 3 दोस्तों को शेयर जरूर करो ये वीडियो, ताकि जिनको भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना हो। विच प्रिंटर यू यूज? ब्रो, राइट नाउ आई एम यूजिंग हेलेट प्रिंटर, और दिस इज द हेलेट प्रिंटर। ठीक है, और मैं अभी कहूंगा कि इसको भी परचेज मत करना स्टिल, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इस प्रिंटर में। ठीक है भाई, थर्मल प्रिंटर कौन सा अच्छा है 4x का? मैंने अभी बताया आपको 299 दिखता है, पर जब पे करते हैं तो नहीं भाई, वो ना ग्लिच है भाई। अगर हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो हम कैसे लेवल निकाल सकते हैं भाई? आप एक नॉर्मल प्रिंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बताऊं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मैं साइबर कैफे में जाके प्रिंट करवाता था, और आज भी कभी कभी मेरे को, जब मेरे प्रिंटर वर्क नहीं करते, तो मेरे को कभी कभी साइबर कैफे पे जाके ही करना पड़ता है। तो अगर आप एक स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप भी को भी यही सजेस्ट करूंगा कि किसी साइबर कैफे से कनेक्ट कर लो, उनसे लेवल्स निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो, जब बिजनेस स्टार्ट होगा, अच्छा खासा रन करेगा, तो आप ले सकते हो। कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी में डील करूँ? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में करता हूँ भाई। आपके बेरेट का नेम क्या है? फ्लिपकार्ट और मीशो पर स्टोर नेम क्या है? क्लियर कर दो बहू, समझ नहीं आ रहा है कि फ्लिपकार्ट और मीशो पर स्टोर बना कोई नाम से और कोई ब्रांडेड कोई नाम से, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो अगर आपको कोई भी बिजनेस करना हो ना, ब्रांड करके करना, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उससे क्या है ना, आपकी प्राइसिंग जो है ना, आप अपने मन से सेट कर सकते हो, और प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा कमा लोगे। ठीक है, तो इसलिए कहूँगा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना ई कॉमर्स में, ब्रांड नेम लेके बहुत अच्छा स्टार्ट करना। एक बार मोबाइल से स्टार्ट किया करके फिर कंप्यूटर पे बिल्कुल नहीं ब्रो, मैं तो कहूँगा कंप्यूटर से ही स्टार्ट करो। ठीक है, फर्स्ट कमेंट ब्रो, आप 1 in 1 वाला सेशन था, नहीं आ रहा है भाई, वो ग्लिच है 999 का ये। बट भाई, आपने खुद के प्रोडक्ट की लेबलिंग में क्या क्या प्रिंट करवाया? भाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करवाई है भाई। प्रॉफिट कैलकुलेटर को कोर प्लीज़ बताओ। जल्द ही प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। 10 प्रोडक्ट से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे भाई। 400 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कितनी रखते हो, और हम स्टार्टिंग में कितनी इन्वेंट्री रखें? देखो भाई, अगर आपके पास 400 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री का सीन है ना, मैं जो करता हूँ बेसिकली क्या है ना, मेरे कॉम्बो प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो लाइक अगर मेरे 400 प्रोडक्ट है तो उनको मैं बताऊँ तो 100 प्रोडक्ट होंगे जिनको मैंने 400 में कन्वर्ट कर रखा है। ब्रो, अमेजोन पे GTI एग्जम्पशन लेकर नाम से सेल करे तो प्रोडक्ट को भी मैपिंग तो नहीं कर सकता ना? प्लीज आंसर। ब्रो, नहीं होती, ऐसी टेंशन मत लो। अगर आपने GTI एग्जम्पशन ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जेनरिक में करोगे तो हो सकता है। ठीक है ब्रो, सर मुझे आप किचन प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर बताना, मुझे लेना है गुजरात, मैं गुजरात से हूँ। भाई, अगर आप एक गुजरात से हो तो मैंने आज जो इंडिया मार्ट में सप्लायर्स के लिए बताया है उसे ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है
बाकी और कोई सवाल था कि कॉन्क्रीटेड बॉक्स पर प्राइस कितना मिलेगा। भाई डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट बॉक्सेस के साइज पे। सर इंस्टाग्राम से अगर हम स्टार्ट करें तो कितने दिन में बताओ, ध्यान रखना चाहिए। इंस्टाग्राम से ना आप सिर्फ लीड्स ला सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम से बस ना एक आप लोगों के माइंड में डाल सकते हो कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, बट जो असली जो बायर्स आएंगे ना वो आपके ई कॉमर्स पे ही आएंगे। कॉमर्स कहीं से सीखा था भाई, मैंने खुद से सीखा था और सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। सर एड ट्रिक्स प्लीज ब्रो, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है पक्का। भाई आपने कब स्टार्ट किया था ई कॉम प्लीज बताओ। और भाई एवरेज इनकम की, अगर आप एक अच्छे नॉलेज के साथ, जैसे मैं जितनी नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ उस नॉलेज के साथ अगर बिजनेस करोगे ना तो विद इन अ मंथ आप 22,000 प्लस कमाओगे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं जो नॉलेज देता हूँ ना बाकियों के हिसाब से नहीं देता। बाकी क्या है वो आपसे फिल्टर करके बातें करते हैं, बट तुम्हारा भाई बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहता है, ठीक है। चीज़ों के बारे में सारा क्लियर बताता है, दूसरों की तरह नहीं बस व्यूज़ के लिए करते हैं। भाई मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करता, ठीक है। मैं ये इसलिए करता हूँ, मेरे पे मैं चाहूँ ना इनमें से सिर्फ 5-6 का रिप्लाई देके वीडियो को एंड कर दूँ, बट स्टिल मैं सारे रिप्लाई देता हूँ। किस लिए? ताकि हर बंदे का जो भी मेरे को कमेंट कर रहा है ना उन सबका रिप्लाई जाए। भाई हमें कितने दिन तक ई कॉमर्स स्टार्ट बिजनेस करना चाहिए ताकि हमें बिजनेस रन के लिए 1-2 और मंथ रिप्लाई का? भाई जब करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ई कॉमर्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम आईपैड से बिजनेस कर सकते हैं? ब्रो कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कंप्यूटर से करो। भाई अपने ई कॉमर्स कहीं से सीखा था? नहीं ब्रो। ये हो गया ब्रो। हाउ कैन आई सेल आइटम्स? जैसे कोई बल्क में प्रोडक्ट परचेज किया तो उसमें बेंडिंग होती है तो सेल करते हैं, तो इसमें एक्सप्लेन करें जरा अच्छे से। क्या होता है ना, मार्केट में बहुत सारी के ब्रांडेड प्रोडक्ट है। लाइक कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जिन्हें आप सेल कर सकते हो जिसके लिए कोई ब्रांड अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। चाइनीज प्रोडक्ट हो सकते हैं वो, बट अगर आप कोई ब्रांड प्रोडक्ट जैसे लाइक किसी लाइक ले लो, लाइक अगर आप वॉच सेल करते हो टाइमेक्स की, लाइक बोट कंपनी की आप ईयरफोन सेल करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपको ट्रेडमार्क चाहिए होगा, ठीक है। तो 2 तरीके के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है मार्केट में, लाइक जिन्हें आप जो ओपन ब्रांडेड है और एक क्लोज ब्रांड है। तो आप ओपन ब्रांडेड में बिना किसी ट्रेडमार्क के, मतलब बिना किसी ब्रांड अप्रूवल के सेल कर सकते हो। लेकिन जो प्रोडक्ट ब्रांडेड है और क्लोज ब्रांड्स हैं जिन्हें सिर्फ ब्रांड अप्रूवल वाले ही सेल कर सकते हैं, तो वहां आपको देख के चलना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आप क्या सेल कर रहे हो। ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। मोस्टली जो डाउट्स थे मैंने क्लियर किए, तो आई होप आप सभी को हमारी आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और तुम्हारा भाई तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके रहेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं हम आपको जल्द एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, और कल हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो भी बनाएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट।